बबली की तरह पैसे कमाऊँ, टिकट देगी तो ठीक है मैं चुनाव लड़के और हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। अरे पिछला बना रहा है उसको तो संभालो पहले। ठेठ हरियाणा देखण और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज मैं अपने तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन लोगों की जबान पर एक नाम है नुबलियार पाल सिंह बुडानिया टुहाना में नू को है समाज सेवा लग रहा है करण, और इसकी इच्छा है कुछ न कुछ बड़ा करण की, या एक काम भी हो इसका है जो टुहाना ने पहला सरिया काटा फिर नुबलिया गार्डर फंसा लिया, ईब के बरा स्थिर फंसाने की तैयारी हो के बरा स्थिर हो। आप सीधी बात कह रहा भाई चाहे बुरा लग और पाल जिया ने, लेकिन बात होगी कड़वी होगी लेकिन होगी सच्चाई। वो इन्हें देखना है किस डाल ये सेवा करे हैं, इनका मन में कोई पाप तो नहीं हुआ। बात सारी आज क्लियर करूंगा मैं भी। सबसे पहला तो हरपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत ठेठ हरियाणा में। सबसे पहले तो पवन जी बहुत धन्यवाद, आपका ठेठ हरियाणवी चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय भी बात करा जी टुहाना की कांग्रेस की बात कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने आप रिप्रेजेंट करो टुहाना थे। कांग्रेस की जो या फूट दिखा है मैंने इसमें जो बात करा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव किस डाल नहीं या पार लगी। देखो जी कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है। ये ज़रूरी है कि देखो आज टुहाना का ही ले लो आप जी, टुहाना में एकजुट होके आज जो जितने यहाँ कैंडिडेट थे सारे लगे हुए हैं एकजुट होके ने। हमारे एमपी का इलेक्शन है, जो भी हमारे को भेजेगी ऊपर से कांग्रेस सरकार कैंडिडेट उसको टुहाने से जिता के भेजेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। और सभी भाई साथ मिलके काम कर रहे हैं। जो इतने भी कैंडिडेट है भावी कैंडिडेट है कि भाई मैं लूँगा टिकट, आ जाओ भाई सारे इकट्ठे करांगे। टिकट की बात तो बाद में करांगे, पहले सबसे पहले हमारा मकसद है कि बीजेपी को हराना है सेंटर के अंदर और कांग्रेस को ले आना है। इब से बात करा जी आपकी पार्टी की राजनीतिक दिशा क्या है, और उसमें जब बात करा हरपाल सिंह बुडानिया के योगदान रहूँगा। देखो जी राजनीतिक दिशा तो ये है कि टुहाना के अंदर जो हमारा जो मेरा तो मेन राजनीतिक दिशा ये है जी कि मैंने टुहाना के अंदर मेरी जन्मभूमि है, मैं अपना जिसा मेरे से बनता है वो कर रहा हूँ। मैं समाज सेवा के मैं नहीं कहता मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं तो जो मेरे से बनता है मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जैसे अगर मैं 5 आदमियों को रोज़गार दे दूँ मैं तो मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं अपने हल्के के 5 युवाओं को नौकरी दे दी। तो मैं तो एक इंडस्ट्री लगा चुका हूँ, दूसरी की अभी नींव रखने वाला हूँ। कम से कम 1000 लोगों का मेरा मकसद है, पर्सनल मकसद है अपनी इंडस्ट्री ला के ने, और 1000 लोगों को रोज़गार दूंगा मैं और स्वयं रोजगार भी दूंगा। उसमें ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक लालसा हो भाई। आज जुगर एक पहला आया था खुंडे लोई और ये बैंड के, आज वो रुक के मारा बड़े बड़े स्टेज जहाँ में आपने देख कर मारा, मैंने दोनों लगा इशारा आपकी तरफ है। नु को है नु कुछ नकली बबली आ गए हैं मैदान में, उनसे बच के रहना। ऐसा है जी, सबसे पहले तो देखो मैं आज जनता को भी ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट आए उसकी 3 पीढ़ियों तक की जांच कर लो कि वो कैसा परिवार है। आज हमारा परिवार पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। हमने ना किसी के कोई पैसा रखा, ना हमारा किसी से कोई झगड़ा, ना FIR हमारी, ऐसा कोई हम काम करते नहीं। हम तो पढ़े लिखे परिवार से हैं। और बात रही वो जो कहना है, कहने वाले तो कहते रहेंगे जी। जो उसने कहा है उसने मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जो अगर वो मेरे को नकली बबली बताता है कि बहुत नकली बबली है, जो उसने मैनिफेस्टो दिया था, उसने कहा था कि मैं टुहाने के लिए क्या क्या करूँगा, वही ले आके जनता को दिखा दे भाई हाँ मैंने ये बोला था ये कर दिया, तो मैं मानूंगा कि एकदम से वो सही है, उसने बहुत बढ़िया काम कर दिया। कहा कुछ करया कुछ, तो उससे क्या फ़ायदा है। वो तो क्या हुआ कि जनता के एक बार बोली बाड़ी जनता से वोट ले गया, और दूसरा कहूँगा कि चलो जनता ने वोट दे दिए, उस पर खरा तो उतरता। उसको पता है कि टुहाने में सरिये निकाले जाते हैं, अब अपने अंदर 2 गड्ढर और फंसा लिए उसने अपने भाइयों के। ये बात करा जी, आप बबली बनना पसंद करेंगे जिस तरह वो कहने लग रहे? मतलब ही नहीं जी, बबली जैसा मैं कह रहा हूँ जी, आदमी की इज्जत बड़ी होती है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, और पैसा तो जो कर्म करेगा भगवान चाहेगा उसको देगा पैसा। और ऐसी इज्जत गई तो पैसे का क्या काम।
आप बताओ। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बनना चाहूँगा बबली। मैंने तो एक बंटी बबली फिल्म देखी थी, उससे इसकी याद आवा, उसमें इसकी झलकें मिलती है। और सभी अलकावासिया से मैं प्रार्थना करूँगा कि बंटी बबली फिल्म ज़रूर देखना, उससे इसका करैक्टर झलकेगा जी। एक बात और बताओ जी, जो आपकी पार्टी की बात करा, योजना गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या रहेंगी? देखो जी, गरीबों के लिए तो हमारी पार्टी ने पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह का राज था 10 साल का, उसमें गरीबों को प्लॉट दिए गए थे 100 गज के। रोजगार, मनरेगा रोजगार सब अगर ये राजीव गांधी जी लाए थे 2007 में, और फुल रोजगार दिया जाता था मजदूरों के लिए। और अब भी जो हमारी सरकार है, हुड्डा साहब है, उन्होंने डिक्लेयर कराया है, दीपेंद्र जी ने डिक्लेयर कराया कि 150 दिन का रोज़गार हम देंगे। 150 दिन का मैनिफेस्टो में डलाएंगे कि साल में 150 दिन का गरीब का घर चलना चाहिए, जिसका मतलब गरीब है वाकई में। और दूसरा, किसानों के लिए राहुल गांधी जी ने दिया है कि हमारी सरकार आते ही पहले बिल से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देते हैं। गारंटी तो मोदी साहब देता है, हमारे राहुल गांधी जी गारंटी की बात नहीं करते। वो कहते हैं पहले पेंसिल से बिल से पास करेंगे कि एमएसपी पे फसलें बिक जाएगी। जो किसान आज दुखी है, सड़क पे बैठा है, आज अलकैगा, या आज तक एक बात बताओ, बाढ़ आई थी जाखड़ के अंदर, आज तक 1 रुपया नहीं मिला, आज भी धरने पे बैठे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार अगर फसल मर जाती है तो उसका फटाफट उसका भुगतान। और ये भी खट्टर साहब ने बोला था कि भाई मैं 15,000 रुपये दूंगा, आज तक उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। बेचारे 27 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। ये बात करा जी, एक छोटी ही बात है और वो बहुत बड़ी भी होने खातर जे कोई सलाह मांगने लायक जे सरकार विपक्ष होने का नाता अब भाई ईसा कोई एक समस्या ले आओ जिससे टुआना का विकास और टुआना की एक नई दिशा दी जाए, इसके तो क्या होगा आपका? ऐसा है जी, जो अगर ये ले आई जाए ना, ये तो पहले जो हमारे मंत्री जी बने बैठे हैं ना, उसने एक मैनिफेस्टो दिया था, भाई मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लाऊंगा, मैं यहाँ पे ये दूंगा। वो मैनिफेस्टो है ना, मैनिफेस्टो लोग गुम हो गया। वो ले आके देखो, जनता देखे भाई इसने क्या वादे करे थे, इंडस्ट्री लाऊंगा, रोजगार दूंगा, ये करूँगा, आज तक वो किया कि नहीं किया। यही अगर पूरे हो जाए तो मैं तो ये इसी में खुशी मनाऊंगा कि बहुत बढ़िया कर दिया। उसी का मैनिफेस्टो उठा के देख लो आप। लाले सीधी ही बात है, जो ती खुद वादे करे थे वही पूरे कर दो, उसे मैं उसी में खुश हूँ जी, जो इसने वादे करे थे, जो इसने इलेक्शन से पहले वादे करे थे, नई दिशा नई सोच करके ने पता नहीं क्या बनाया था इसने, वे ही वादे पूरे कर दो जी। अगर दिशा लगा भटक गई, वो भटक गई जी, दिशा भी भटक गई, सब कुछ भटक गई। ईब तो के भ्रष्टाचार है। मैं तो देख के हैरान हूँ। आप बताओ जी, एक के गांव में 5-5 तालाब बना रखे, तालाब एक की भी ज़रूरत को नहीं। जो पंचायती ज़मीन है वो रुक गई। गाँव वाले पिंड वाले कहते कि जी साढ़े तो जवाक और इसके अंदर बने, हमारी तो मतलब कि पैसों की जेल करा दी जी, ऐसे बना दिए हुए, जेल की तरह बना दिए वे। अगर बात करें आज ये कम है तो मैं जातिवाद में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी, इनका कोई पीए या इनके साथ का स्टाफ का आदमी ने रविदास जियों की जो स्वरूप भेंट किया गया था डुल्ट गांव में, उसको भी फेंकने का काम किया। लेकिन न तो मामला कोई वो हुआ, ना जनता बोली, ना विपक्ष। ऐसा है जी, जनता सब देखती है, विपक्ष को तो इतना पता नहीं है। जनता सब देखती है भाई ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। जनता देगी जवाब वोट के साथ। इसका जो गड्ढर फंस रहे हैं वह निकालेगी 2024 में। ईशान जी गाडर फंसाएगा, कोई स्थिर है बिठाए लेगा सतीर तो देखो अगला कैंडिडेट आएगा जो भी, वो फंसा सके सतीर, अगर काम नहीं करेगा तो उसका भी सतीर काट देगी जनता। लेकिन जनता बेचारी का क्या कसूर है, वे गड्ढर सरिया ही काटते रहे, अपना काम भी कराए। ये तो टुहाने का दुर्भाग्य होगा अगर तीसरा कैंडिडेट भी ऐसा आ गया तो। ये से बात करा जी, आप कांग्रेस तय टिकट की दावेदारी ठोको हो। जब मैंने कहा चलना पे माड़ा, मैं तो माड़ा आदमी हूँ और माड़ी सोच का चाह रहा सदाए था। जब मैंने कहा चलो टिकट नहीं मिलता अपने, तो आप कांग्रेस में रहोगे, रह कर मजबूत करोगे या किसी और पार्टी का दामन थामोगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ जी, मैं छोटा मोटा समाज सेवी हूँ
और जिसा मैं मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पे मेरा टारगेट यही है। मैं अपने जो काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, मैं बताता नहीं। सारी पब्लिक को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। पब्लिक ऐसा नहीं, सब जानती है। मेरा मेन मकसद है यहाँ के युवाओं को नशे से दूर रखना, उनको रोज़गार देना। समाज में सबसे बड़ी सेवा ये है, बेटियों की पढ़ाई, उसके ऊपर ध्यान देना। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। राजनीति में आने का मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आके न बबली की तरह पैसे कमाऊँ। मेरा कोई मकसद नहीं है जी। मेरा मकसद सिर्फ ये है, अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं देगी टिकट तो भी मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं खुल्ला कह रहा हूँ। और टुहाना की सेवा करते हैं। और टुहाने की सेवा करता रहूँगा। मेरा मेन मकसद टिकट लेना नहीं है जी। मेरा मेन मकसद है टुहाना की जनता की सेवा करो। जो हमारे यहाँ पे गरीब है, रोज़गार देना है। बहुत से ऐसे काम अधूरे जो यहाँ, मैं कह रहा हूँ ये तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री अब बन सकता है टुहाना। सोच ही नहीं है यहाँ के नेताओं की, किसी की भी। मेरी यही सोच है कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री अब बनाऊँ टुहाने की। एक चीज़ देखा जी, जो स्वास्थ्य की बात करा मैं, आपने कहा स्वास्थ्य का तरमाम नहीं है काम करे हमारी अरमा में, ये काम करेगी हमारी पार्टी। आजकल वाला जो मंत्री है, वो जो पिछले काम है उन पर कितने कितने जाएगा फित्ते काट देर भूमि पूजन करता दिखा है। ऐसा जी, वो तो उसका कर्म है। बाकी और जनता सब जानती है। बाकी जो मेन चीज़ है कि ये अस्पताल है यहाँ पे, इसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसके अंदर स्टाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि और हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। अरे पिछला बना रहा है, उसको तो संभालो पहले। आज टुहाने के अंदर कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, भ्रष्टाचार इतना है, क्या करेगा। तो कहाँ समझते कि ये देंगे, ये तो मतलब भी नहीं है। सबसे पहले जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को तंदुरुस्त करो। उसको तंदुरुस्त करोगे, उसमें स्टाफ ले आओ, उसमें सारी फैसिलिटी बढ़ाओ, तभी तो आगे चलेगा। आप बिल्डिंगें, मैं देखा कई जगह डिस्पेंसरी की बिल्डिंग पड़ी है 4-4 साल से बनी हुई, एक सिंगल गांव में मेडिकल स्टाफ नहीं है। उन बिल्डिंगों का क्या करोगे? बिल्डिंगों से तो इन्होंने कमीशन खा के या जो भी करे इन्होंने वो करके एक साइड गए। तो अब 4-4 साल से बिल्डिंग बनी पड़ी है, एक भी स्टाफ नहीं है। और मैं कई जगह दिखा देता हूँ डिस्पेंसरी की बिल्डिंग। मेन मकसद है स्टाफ को लाना। धन्यवाद आपका इतना कीमती समय दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। भाई ये हरपाल सिंह बुडानिया थे यार, इन्हें साफ तौर पे एक बात कही है, नुबलिया मेरा मकसद राजनीति में आया हूँ तो चुनाव लड़ना नहीं है कल्ला। नुबलिया अगर टिकट नहीं भी मिलती तो मैं टुहाना की जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करना। और सेवा भी किसी वो नहीं नुबलिया खुंडे लोई बैंड के नुबलिया सरकार में हिस्सा बनना। मेरा काम सिर्फ वो होगा, नुबलिया मान के चलो अगर मेरे को टिकट नहीं भी देती तो मैं ग्राउंड स्तर पर रह के अपनों की वो सेवा करूंगा जो बिना दिखावा की होगी। जितना उसके इस वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, फॉलो कर दियो। जय जवान जय किसान।